हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति चौधरी। आई एम हेयर टू डिस्कस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि लास्ट मंथ इंट्रोड्यूस की गई थी। ये पॉलिसी बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ आई है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल चेंजेस के साथ आई है। ये एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर रही है जो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये 10+2 के सिस्टम को हटा रही है पूरी तरीके से, +5 +3 +3 +4 के सिस्टम को ये इम्प्लीमेंट करने वाली है। इसमें आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेकर आपकी कॉलेज डिग्री तक को गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखेगी। आपको आरटी एक्ट में अब 18 ईयर्स तक की एजुकेशन का राइट मिल रहा है, जो कि पहले मिला करता था 14 ईयर्स तक की एज को। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे तो क्वेश्चंस हमेशा से रहे ही हैं। आपको वोकेशनलाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। आफ्टर क्लास 8 आपको कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स ऑप्ट करना होगा। एम ये है कि आप 12th के बाद किसी ना किसी स्किल के साथ अपने स्कूल से निकले, कि आपके पास अगर डिग्री कॉलेज जाने की फाइनेंसेस नहीं है या एबिलिटी नहीं है तो आप अपना ऑक्यूपेशन अपने उस स्किल के हिसाब से चूज कर पाए। बेसिकली ये पॉलिसी ये इंश्योर कर रही है कि हर बच्चा किसी ना किसी चीज में काबिल हो, और ये पॉलिसी आपको मदद करेगी अपनी कॉलेज की डिग्री में फ्लेक्सिबिलिटी रखने में भी। आपको ऑप्शन होगा कि आप 1 साल की डिग्री करते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल का करते हो तो आपको डिप्लोमा, 3 साल का तो डिग्री, 4 साल का तो डिग्री प्लस रिसर्च। उसके बाद आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। प्लस एक क्रेडिट पॉइंट सिस्टम बनाया जाएगा कि आपके क्रेडिट्स जुड़ते रहेंगे, उसमें आपका 1 साल तक का किया हुआ डिग्री कोर्स वेस्ट नहीं जाएगा। आप किसी भी कॉलेज से, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर की स्टडीज को आप ज्वाइन कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। प्लस फिर आते हैं टीचर्स एजुकेशन पे और स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज जो हैं उन पे। अब स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, जो सिर्फ एक ही कोर्स प्रोवाइड किया करती थी और यूनिवर्सिटी होने का डीम किया करती थी, अब वो नहीं होने वाला। और प्लस अब एफिलिएशंस जो हैं अगले 15 साल में जाके हटा दी जाएंगी। दैट मीन्स कि अब कोई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी। ऑटोनॉमी दी जाएगी यूनिवर्सिटीज को कि आप अपने हिसाब से रन कीजिए, आप अपने हिसाब से डिग्री कोर्सेज दीजिए। प्लस ये कहा जा रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर पाएंगी। तो फॉरेन कैंपस इंडिया में आएगा तो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब इंडियन मार्केट के लिए कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है एजुकेशन आगे जाकर के महंगी हो जाए, क्योंकि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज आई तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपना फॉरेन का एजुकेशन स्ट्रक्चर लेकर के इंडिया में आएंगी, जो कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को पलट सकती हैं, क्योंकि हर कोई फॉरेन एजुकेशन सिस्टम को प्रेफर करने वाला है। हर पेरेंट चाहेगा कि उसका बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़े, तो वो लोन्स लेंगे, लोन्स लेके उन कैंपसेस में पढ़ाएंगे। हर एम्प्लॉयर चाहेगा कि उनका एम्प्लॉय फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस से पढ़ा हुआ हो, तो उस कैंपस के बच्चे को प्लेसमेंट का स्कोप होगा, बाकी कैंपसेस के बच्चों को स्कोप कम होगा, तो एक फियर फैक्टर बढ़ जाएगा। प्लस प्रॉफिट मेकिंग बहुत करेंगे ये फॉरेन कैंपसेस, तो उसको रेगुलेट करना गवर्नमेंट को देखना होगा। आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम फॉरेन इंटरवेंशन से हमेशा बचा रहा है, फॉरेन कैंपसेस हमेशा ट्राई करते रहे हैं किसी भी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुसने का, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन मार्केट बहुत बड़ी है और इस मार्केट में आने का ख्याल ही बहुत एक्साइट कर देता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज को। तो इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अच्छा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरेन एजुकेशन सिस्टम रिसर्च बेस्ड है और बहुत ही अच्छे लेवल पे वहाँ पढ़ाई होती है। तो उसको देख देख करके इंडियन सिस्टम वही सब लागू करेगा, तो वो हमारी बेटरमेंट के लिए ही होने वाला है। और फिर एक चीज आती है कि कॉलेजेस में जब आप एडमिशन लेंगे तो अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है।
12th के बाद आप अब तो एक बोर्ड्स की उतनी स्टेक्स नहीं रह गए हैं। बोर्ड्स 2 बार होंगे साल में। अब ये 2 बार बोर्ड्स होंगे तो बहुत ईज आउट हो जाएगा। प्लस आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से लेवल पे एग्जाम देंगे, लोअर लेवल पे या एडवांस लेवल पे, वो आप डिसाइड करेंगे। दैट इज अ गुड थिंग। तो जब आप ये डिसाइड करेंगे तो आपको पता है कि आगे आपके काम कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, या आगे जाकर के आपको डिग्री कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है तो आप उसका एडवांस लेवल लेंगे, या जो सब्जेक्ट आपके काम का नहीं है तो आप उसका लोअर लेवल लेंगे और उसको बस पास आउट करेंगे। उसके बाद आपके पास डिग्री कॉलेजेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। प्लस आपका जो एडमिशन होगा वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। दैट मीन्स आप सभी बच्चों को एनटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में बैठना होगा, और ये टेस्ट पैन इंडिया वैलिड होगा। हालांकि ये यूनिवर्सिटीज पे है कि वो इस टेस्ट के थ्रू बच्चों को लेती हैं या अपना टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। अब कोई भी चीज जो पॉलिसी में होती है वो लॉ एनफोर्सेबल नहीं होती है। अभी ये पॉलिसी लीगल नहीं है, अभी ये सिर्फ ऑन पेपर है। जब लॉज अमेंड होंगे, जब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगी, ये दोनों चीजें देखनी होंगी, क्योंकि ये कॉन्करेंट इशू है। एजुकेशन तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑटोनॉमी है कि वो अपने हिसाब से इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे। प्लस कौन कौन से पोर्शन इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होते हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर्स बहुत क्रूशियल रोल रखते हैं और बहुत प्रॉफिट मेकिंग है। उनको रेगुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ये पॉलिसी मिस कर जाती है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस पॉलिसी में इन इंस्टीट्यूट्स को, इन स्कूल्स को रेगुलेट करने के बारे में कुछ नहीं लिखा है। हालांकि ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का या गवर्नमेंट का रोल एजुकेशन में बढ़ाया जाएगा। हालांकि पॉलिसी को देख करके ये लगता है कि रोल आगे जाकर के कम ही होने वाला है। अभी तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी नहीं है ये पॉलिसी, आगे देखते हैं कहाँ तक जाती है। प्लस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिबेट्स होने वाली हैं इस पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि काफी चीजें इम्प्लीमेंट जब होने लगेंगी तो उनका क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। प्लस किस लेवल पे इम्प्लीमेंट होगी वो देखना बहुत जरूरी रहेगा। ये रहा मेरा व्यू इस पॉलिसी के ऊपर। आई होप आप अपना व्यू मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। प्लस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।